नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT की जो मेन पुस्तक है कक्षा 12 के लिए उससे रिलेटेड है और एक्सरसाइज चल रही है 7.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये समाकलन या इंटीग्रल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आइए, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। इससे पहले अगर आप पहले के क्वेश्चनों को देखना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा कर के पहले के वीडियो को देख सकते हैं। अध्याय का नाम है समाकलन इंटीग्रल। क्वेश्चन है आपका समाकलन x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और आगे हमने क्या लगा दिया dx। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं। माना आप इसे आंशिक भिन्न में बदल करके ही हल कर पाएंगे। तो x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, और आंशिक भिन्न कई प्रकार की होती हैं, हमें पहले से आंशिक भिन्नों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। और ये हो गया आपका a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। आइए अब ये हो जाएगा आपका x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इधर क्या हुआ कि इधर भी हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसके बाद जब भाग देंगे तो a के लिए क्या बचेगा आपका x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b के लिए क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 3 और प्लस c। तो c के लिए क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2। इतना हो गया। अब देखिए ये वाला पद आपस में कैंसिल हो गया। चलेंगे सवाल को आगे लेकर के, अब क्या बचा उसे नोट डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा x और इधर हम इन दोनों को गुणा भी करेंगे ताकि सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इतना हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर x स्क्वायर x और अचर पदों की तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर a और इधर x स्क्वायर, सॉरी कॉमन लेंगे हम x स्क्वायर और क्या बचेगा आपका a प्लस b प्लस c। ठीक, फिर आगे प्लस का x और क्या बचेगा माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 3c। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6a फिर 3b और ये क्या हो जाएगा आपका 2c। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे वही चीज़ जैसा आपको बताया था, x स्क्वायर और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x स्क्वायर अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर चले। अब जब तुलना करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से हमने अपनी ज़रूरत के लिए निकाल लिया कि a बराबर माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी, मतलब जब इसको हमने उस तरफ से इस तरफ पे स्थापित किया तो a बराबर माइनस बी माइनस सी था, हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब और तुलना करने पे क्या आएगा, और आएगा आपका, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें और आएगा आपका ये माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद 6a प्लस 3b प्लस
2c इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नंबर 3। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 में ए का मान रखेंगे। यही इसकी प्रक्रिया होती है, सिस्टमेटिक तरीके से हमें हल करना होता है ताकि हमारा एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है समीकरण 2 और समीकरण 3 में ए का मान रखने पर। आइए ए का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5a -4b -3c इज इक्वल टू 1। अब हम ए का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा -5, इसके बाद माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी, ब्रैकेट बंद, ये हो गया आपका माइनस का 4b माइनस का 3c इज इक्वल टू 1। अब आगे चलेंगे, अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 8। और जब हम इसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5b में 4b घट गया तो आ गया b, और 5c में 3c घट गया तो ये हो गया प्लस का 2c इज इक्वल टू कितना, 1। और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी, ब्रैकेट बंद, ऐसे, फिर प्लस का 3b और प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। आइए अब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6b माइनस का 6c प्लस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए जब हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का 3b माइनस का 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 4, ठीक, और समीकरण नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 से ये हो गया आपका b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका b इज इक्वल टू 1 माइनस 2c। तो ये रखेंगे समीकरण 5 में मान रखने पर। अब जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3, b का मान 1 माइनस 2c माइनस का 4c इज इक्वल टू 0। ये हो गया -3 प्लस 6c माइनस 4c बराबर 0। 6c में 4c घट गया तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 2c। तो ये हो गया 2c बराबर 3 और c बराबर 3/2। इस तरीके से आपने c का मान 3/2 निकाल लिया है। आगे चलेंगे, अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में c का मान रखेंगे। इससे हमारा क्या मिलेगा, b का मान। तो समीकरण 4 में c का मान रखने पर चलिए अब जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। आइए मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका b प्लस 2 गुणे 3/2 बराबर 1। ये और ये कट गया, ये हो गया आपका b बराबर 1 माइनस 3, b बराबर -2। तो b की वैल्यू हो गई -2। अब समीकरण नंबर 1 में b और c का मान रख दें तो वहाँ से a का मान आ जाएगा। जो भी सवाल है वो टोटल आंशिक भिन्न
पर आधारित है, आंशिक भिन्न मजबूत तरीके से आपको हल करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि समीकरण 1 में b व c का मान रखने पर ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, वो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था कि a माइनस या a बराबर माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है, चलो फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर हो गया आपका कि a बराबर माइनस b का मान तो हो गया -2, ठीक। अब प्लस c का मान निकला है 3/2। अब a बराबर हो गया आपका माइनस, ये हो गया -4 प्लस 3/2 और ये हो गया आपका -1/2। माइनस की वजह से ये हो गया आपका जा करके a बराबर 1/2। a का मान हो गया 1/2, b का मान -2 और c का मान 3/2। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा समाकलन था वो हो जाएगा समाकलन x अपॉन x -1 x -2 x -3 और इधर dx इज इक्वल टू, चलिए भाई ये हो जाएगा आपका a अपॉन x -1 dx प्लस b अपॉन x -2 dx प्लस ये हो गया आपका c अपॉन x -3 और ये हो गया आपका dx। चलिए जब हम इसमें a b c के मान रखेंगे तो a का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन x -1 dx प्लस b का मान कितना है, b का मान है -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 बटे x -2 और ये हो जाएगा आपका dx प्लस अब c का मान कितना निकाला है, c का मान आपने निकाला है 3/2, तो ये हो जाएगा समाकलन 3/2 और इसके बाद ये हो जाएगा आपका x -3 और ये लगा दिया आपका dx। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन 1/x -1 इंटू dx प्लस -2 समाकलन 1/x -2 dx फिर प्लस 3/2 समाकलन 1/x -3 और ये हो गया आपका dx। फार्मूला एक अप्लाई करेंगे, फार्मूला यहाँ पर आता है, फार्मूला होता है समाकलन ये 1/x log 1/x dx इज इक्वल टू log mod x बेस e प्लस c। तो ये हो गया आपका इस आधार पर 1/2 log mod x -1, ठीक, -2 log और ये हो जाएगा mod x -2, ठीक, mod बंद कर देंगे ऐसे प्लस प्लस -2 log ब्रैकेट में x -2, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये प्लस 3/2 और ये हो जाएगा log mod x -3 और ये हो गया आपका प्लस c। C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तो लिख दिया जहाँ c बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से ये आपका आंसर था और एक थोड़ा लेंदी सवाल था, 15 मिनट का टाइम लगभग इस सवाल को आपको समझाने में हमें लगा, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी उम्मीद करते हैं कि सवाल निश्चित ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, तो ये है आपका समाकलन और कितना लिखा है आपका 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 और ये हो गया आपका dx। चलिए शुरू करते हैं।
अब आपको पता है कि यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि हम यहाँ पर हर के गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम उन गुणनखंडों के आधार पर आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम इसे समाकलित करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया आपका माना ये हो गया आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब जब हम इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एक कम 2 2 एक कम 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। जिनको आता है वो बेहतर है, वरना आप कॉपी में करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और ये x प्लस 1। नहीं आता तो साइड में करेंगे, वो साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, पूरे से कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका x प्लस 1। आइए अब हम इसको हल करेंगे आगे। तो ये है 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे, सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस 2 और ये हो गया आपका x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस b और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 अपॉन नीचे x प्लस 2 और x प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 2x बराबर ये ax प्लस a प्लस bx प्लस 2b और नीचे जब चलेंगे तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b और प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस 2b। अब यहाँ पर हम x और अचर पदों की तुलना करेंगे तो लिख देंगे कि x व अचर पदों की तुलना करने पर, अब हमारे सामने आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कि a प्लस बी बराबर 2 और नीचे a प्लस 2b बराबर, ठीक है, बराबर कितना 0। अब यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 0 और ये हो जाएगा a प्लस बी का मान, तो 2 प्लस बी बराबर 0 और b का मान आ गया -2। अब लिखेंगे कि चूँकि a प्लस बी बराबर 2, b का मान रख देंगे तो a माइनस 2 बराबर 2 और a बराबर हो जाएगा आपका 2 धन 2, a बराबर 4, ठीक है। चलिए इसलिए अब ये हो जाएगा आपका समाकलन 2x अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू समाकलन 2x अपॉन नीचे x प्लस 2 x प्लस 1 dx बराबर, अब ये हो जाएगा आपका समाकलन a अपॉन x प्लस 2 dx प्लस समाकलन b अपॉन x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx। a और b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a का मान 4 और b का मान -2, तो ये हो जाएगा आपका 4 बाहर हो जाएगा, समाकलन 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 dx और -2 बाहर हो गया, ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला हो गया समाकलन 1 अपॉन x बराबर dx बराबर लॉग मॉड x बेस e प्लस सी और ये हो गया आपका जाकर के 4 लॉग मॉड x प्लस 2, ठीक है, प्लस c1 -2 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस, ठीक है, माइनस
इधर क्या हो जाएगा 2C2। इधर देखिए भाई केवल C1 नहीं होगा, ये 4C1 होगा। अब नीचे लिखेंगे कि 4 log mod x प्लस 2 mod 1 माइनस 2 log mod x प्लस 1 mod 1 प्लस कैपिटल C, जहाँ कैपिटल C बराबर, अब कैपिटल C बराबर है 4C1 माइनस 2C2। ये आपकी आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।